हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट लक्ष्मीकांत कुमार। सिविल कोर्ट सिकराना ढाका में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, संविधान का पार्ट 2 में। पहले वाले पार्ट में क्या स्टडी किए थे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोग स्टडी किए थे कि संविधान कब बना, कब लागू हुआ, संविधान कितने समय में बना, उसके बाद प्रियम्बल, संविधान के फर्स्ट पेज में प्रियम्बल को हम लोग स्टडी किए थे। उसके बाद में, ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 इसको स्टडी किए थे। अब चलते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान जब लागू होगा तो नागरिकता जो है वो किस रूप में होगा, कैसे नागरिकता मिलेगा, उसका जो है जिक्र यहाँ पे है। ठीक है, जो व्यक्ति जो इंडिया के संविधान के प्रारंभ, संविधान लागू होने पर, ठीक है, वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, रह रहा हो, और ठीक है, जो भारत में रह रहा हो, और ए में कह रहा है हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के राज्य क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ, जिसका जो है जन्म इंडिया के राज्य क्षेत्र में होगा। बी आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके पेरेंट्स जो है उनका जन्म, ठीक, इंडिया के टेरिटरी में हुआ हो, राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उसको नागरिकता मिल सकता है। सी में कहता है हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक है या नागरिक होगा। 6 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव मिग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से, ठीक है, इंडिया में आया हो, ठीक है, उसका क्या नागरिकता का रूप है? वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया में प्रवेश किया हो। आगे देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन हु हैज मिग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ include in Pakistan shall be deemed to be citizen in India at the commencement of this constitution। अनुच्छेद 5, ठीक है, आर्टिकल 5 में, और वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो। जैसे देखना, ये पूरा मान लीजिए कि ये पूरा हो गया क्या, भारत, इंक्लूड इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान है, ये पूरा भारत है। जिस भी व्यक्ति का, ठीक है, जन्म, मान लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, अगर ये व्यक्ति यहाँ पर भी जन्मा हो चाहे यहाँ पे भी जन्मा हो, उसको माना जाएगा कि वो इंडिया में जन्मा है। ठीक है, अब इसका क्लॉज ये समझते हैं। ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935। इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार जो व्यक्ति यहाँ पे भी जन्मा हो या यहाँ पे जन्मा हो, ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया, ठीक है,
जो यहाँ पे भी जन्मा हो चाहे यहाँ पे भी जन्मा हो, ठीक है, वो यदि वह व्यक्ति या अथवा उसके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, जो इंडिया में जन्मा हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं पे भी, यहाँ पे जन्मा हो, इंडिया में जन्मा हो या पाकिस्तान, जो भी क्षेत्र हो, वो 1935 के अंतर्गत ये पूरा इंडिया माना गया है, ठीक है, जिसका जन्म इंडिया में हुआ वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 6 के बी क्लॉज के सब क्लॉज 1 में कहता है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। वह व्यक्ति, ठीक है, जो 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पहले, ठीक है, जो भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में प्रवेश कर चुका हो, जो भारत में रह रहा हो, ठीक है, वो भारत का नागरिक होगा। इसका सेकंड देखेंगे, आर्टिकल 6 क्लॉज बी के सब क्लॉज 2 में, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him therefore such officer before the commencement of his constitution in the form and manner prescribed by that government। 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया में प्रवेश करता है, उसको भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया जो भी अधिकारी है, उसके आवेदन के आधार पर, ठीक है, उसके आवेदन के आधार पर जो रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका हो, वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। उसके लिए भी प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। जिसने भी एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, आवेदन देने से पहले पाकिस्तान से जो भी आया हुआ व्यक्ति है, वो कम से कम इंडिया में 6 months रहा हो, 6 months, उसके बाद ही आवेदन कर सकता है। भारत सरकार के द्वारा जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं, ठीक है, उस अधिकारी के समक्ष आवेदन करने से पहले वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया में आया हो 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, वो कम से कम 6 months भारत में रहने के बाद ही आवेदन कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया इंडिया में, ठीक है, इंडिया में रहा,
2-3 मंथ रहने के बाद उसको लगा कि नहीं, पाकिस्तान चला जाना चाहिए, और वह रिटर्निंग पाकिस्तान चला जाएगा। ठीक है, इसलिए यह संविधान के द्वारा आदेश किया गया, संविधान के द्वारा, ठीक है, आदेशित किया गया, ठीक है, कि वह व्यक्ति कम से कम 6 मंथ यहाँ पे रहेगा। 6 मंथ रहने के बाद जब उसको लगेगा कि हाँ, हमको इंडिया में ही परमानेंट रहना चाहिए, तभी उसको नागरिकता यहाँ का मिल सकता है, नहीं तो नहीं। अब है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान। भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोविजन है उसको देखते हैं। इंडिया पाक, ठीक है, अब देखते हैं जो व्यक्ति, ठीक है, आर्टिकल 7 इंडिया से पाकिस्तान गया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग in Article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrate from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। ठीक, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, के बाद जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में अगर वो चला जाता है तो वह भारत का नागरिकता खो देता है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947, ठीक है, के बाद जो भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है, पाकिस्तान चला जाता है, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोवाइडेड दैट nothing in this article shall apply to a person who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement of or permanent return issued by under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clause B of article 6 be deemed to having migrated to the territory of India after the 19th day of July। जो व्यक्ति, जो आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में हम अभी बताए थे कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, भारत में प्रवेश करता है या भारत में निवास के लिए आता है, ठीक है, तो उससे भारत के नियुक्त अधिकारी, ठीक है, जो नियुक्त अधिकारी है उसके द्वारा, ठीक है, उसके आवेदन जो 6 मंथ रहने के बाद उसके आवेदन को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। उसी बेस पे जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आता है, ठीक है, पाकिस्तान से जब इंडिया में आता है तो वह पहले 6 मंथ तक वो भारत में रहेगा, 6 महीना तक, 6 महीना यानी कि 6 महीना तक वह भारत में रहने के बाद फिर आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद में जो अधिकारी है नियुक्त किया गया है
उस अधिकारी के द्वारा, ठीक है, उसको रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, तब वो भारत का नागरिक। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।